वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सी पैक की तरक्की के लिए आज़म और हिमायत का इआदा। आला सतह के वफूद के तबादलों को बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बोले, चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दिया। सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरी। पाकिस्तान के साथ मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात, एक दूसरे के मफादात की हिमायत का इयादा। मुलाकातों में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सी पैक में थर्ड पार्टी की शराकत दारी पर ज़ाबिता कार। सनती ताउन के फ्रेमवर्क के निफाज के एक्शन प्लान। डेरा इस्माइल खान, जोब कौमी शाहरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, मंगला एक्सप्रेस वे, कराची हैदराबाद मोटरवे, क़रक़रम हाईवे की रीअलाइनमेंट, बाबूसर के मकाम पर टनल की तामीर के हवाले से मुफाहमती याददाश्तें शामिल। मुआहिदों पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तलात अतार और वजीर तवानाई उवैस लगारी ने दस्तखत किए। मुतनाज़ा ट्वीट केस, बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। अडियाला जेल में FIA टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA ने बानी PTI को एक्स अकाउंट से अपलोड मुतनाज़ा वीडियो दिखाई, मुख्तलिफ सवालात पूछे। बानी PTI के वकला भी तफ्तीश में मौजूद रहे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज़ात पर फैसला महफूज, 11 जून को सुनाया जाएगा। मुतनाज़े ट्वीट पर तलब क्यों किया? क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG FIA को असेंबली तलब करने का मुतालिबा। कहा, पार्लियामेंट रियासत है, FIA नहीं। आलिया हमजा और सनम जावेद को रिहा नहीं किया जा रहा, जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रिंटेंडेंट कहता है ऊपर से दबाव है, मालूम नहीं उड़न तश्तरियां आ रही हैं या कोई और खलाई मखलूक। डकैती मुजाहिमत पर कराची में शहरियों का कत्ल, सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर तनकीद। अपोजिशन रहनुमा बोले, नौजवानों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? वजीर दाखिला ज़िया लंजार का जवाब। सौलत मिर्जा और अजमल पहाड़ी का जिक्र, कहा, वाकयात पर खुशी नहीं, हमें भी दुख है, मगर अब वो दिन नहीं जब टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी हुआ करती थी। शर्जील इनाम मेमन का भी तंज। कहा, MQM वाले पहले शोला बयानी करते हैं फिर माफी मांगते हैं, इनको चाहिए कि जो कहते हैं उस पर खड़े रहें। कराची में बोरी बंद लाशें कौन देता था? किसी से ढका छुपा नहीं। जिसका डर था वही हुआ। T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाले अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में शिकस्त खा गए। तजुर्बाकार मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल्स कराई, 18 रन दे दिए। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। शिकस्त पर ड्रेसिंग रूम का माहौल कशीदा। गैरी क्रिस्टन बरस पड़े। कहा, प्लान बनाकर दिया था, किसी ने अमल नहीं किया। टीम एक होकर खेलती नजर ही नहीं आई। मीटिंग के दौरान कप्तान बाबर आजम भी गुस्सा। शिकवा किया बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम न्यूयॉर्क पहुंच गई। 9 जून को मुकाबला होगा। नसीम से दूसरा ओवर क्यों नहीं करवाया? आमिर से सुपर ओवर क्यों करवाया? फखर जमान स्ट्राइक पर क्यों नहीं आए? आखिर आजम खान पर बार बार मेहरबानी क्यों? इफ्तिखार अहमद मैच कब जितवाएंगे? पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ शिकस्त पर सवालात उठ गए। लग रहा है टीम में सब अच्छा नहीं चल रहा। फील्डिंग में एक खिलाड़ी का मुंह इधर तो दूसरे का मुंह उधर था। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। सुहेल तनवीर बोले, दूसरा ओवर नसीम की जगह आमिर से कराना गलती थी। 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ का रूडा से मुताल्लिक इजलास में खिताब। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला।
रूडा ट्विन सिटी में आलमी मयार के एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी भी दे दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका, फी यूनिट 10 रुपए महंगी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे और सितंबर में 1 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं, बाकी पर नुकसान के मुताबिक 6 से 10 घंटे लोड शेडिंग है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का दावा। नबील गबोल ने आदाद शुमार गलत करार दे दिए। कहा लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग है, अगर गलत हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, अगर ना हुई तो अली परवेज इस्तीफा दे दें। माल बोले जो बिल दे रहा है वो भी 16 घंटे की लोड शेडिंग झेल रहा है और ना देने वाला भी। फीडर्स के बजाय ट्रांसफार्मर बंद किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। जरूरत पर दोबारा अदालत से रुजू की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है, इदारे अपनी हुदूद में काम करे। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में डीजी, ISI और दीगर भी पेश हों। लापता अफराद के मुकदमात के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। हमें कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। हाई कोर्ट्स के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज कनाडा और आयरलैंड आमने सामने होंगे। दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश। कनाडा को अमेरिका और आयरलैंड को भारत ने शिकस्त दी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज कनाडा और आयरलैंड आमने सामने होंगे। दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश। कनाडा को अमेरिका और आयरलैंड को भारत ने शिकस्त दी।